जय हिंद साथियों, मैं रंगलाल धनगर एनआईए नंबर 1 इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको बताया गया था कि मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा, यानी कि मैं एनआईए की मैथ्स की फैकल्टी हूं। तो आज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 में मैथ्स में सिलेबस में क्या क्या आने वाला है और उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए। 45 डेज में हम वो सारा कैसे कवर कर सकते हैं, राइट। तो पहले तो हम इसी पे डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 एमपी पुलिस की जो भर्ती है उसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेटजी मैं आपको दूंगा उस पर अगर आप अमल करेंगे तो निश्चित ही आप गणित में सफलता पा जाएंगे। ठीक है, मेरा पहला उद्देश्य ये रहता है कि बच्चा अगर गणित पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, जैसे आप में से बहुत सारे जो है कैंडिडेट्स हैं वो पहले से मैथ्स पढ़ रहे होंगे, यहाँ मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐप से या किसी कोचिंग से, या हो सकता है कि हमारे यहाँ भी पढ़े हैं या पढ़ने के लिए अभी ते रेडी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखते हुए पहले मैं इस बात पर डिस्कशन करूँगा कि गणित को पढ़ने का तरीका क्या होता है, गणित को पढ़ने का फंडा क्या होता है, राइट। गणित को पढ़ा कैसे जा सकता है। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है और उस तरीके के अंदर कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उनको अगर फॉलो करते जाओ तो वो सब्जेक्ट बहुत इजीली हमारा कवर हो जाता है, राइट। मैं अबाउट यानी कि लगभग 13 से 14 साल से मैं गणित पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। काफ़ी लंबा टाइम मुझे भी इस फील्ड में हो गया है और बहुत सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स मैंने क्रैक करी है। कुछ गवर्नमेंट जॉब्स मैं छोड़ के आया हूँ, वो कुछ रीजंस रहे हैं उसमें, क्योंकि मुझे कुछ कहते हैं ना कि सपने बड़े थे, तो उस हिसाब से। एनीवेज, अब गणित को कैसे पढ़ा जा सकता है और क्या क्या स्ट्रेटजी, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले गणित पढ़ने का तरीका क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आया सीधा आपको एक टॉपिक बता दिया, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस या देन अदर जो भी टॉपिक है वो बता दिया, उस पर बात कर ली और उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब आप समझ तो जाएंगे लेकिन आपका कंसेप्ट इतना क्लियर नहीं होगा, आपकी कैलकुलेशन उतनी मजबूत नहीं हो पाएगी, राइट। तो कैलकुलेशन कैसे हम मजबूत करेंगे, स्पीड कैसे बनाएंगे, एक्यूरेसी कैसे लेके आएंगे और कंसेप्ट कैसे क्लियर करेंगे, और कंसेप्ट क्लियर होने के बाद जो ट्रिकी अप्रोच होती है वो ट्रिकी अप्रोच हम कहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, उसी पे डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो देखिएगा गणित को पढ़ने का सबसे पहला तरीका, जैसे कि कोई बिल्डिंग है, जैसे बिल्डिंग है, अब ये बिल्डिंग हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, अगर हम बिल्डिंग बनवा रहे हैं, बिल्डिंग बनाने वाला जिसको हमने दिया है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई बिल्डिंग को अगर लॉन्ग टाइम चलना है, उसको लंबे टाइम तक टिका रहना है, लंबे टाइम तक अगर टिका रहना है तो उसकी नींव पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। उसकी जो नींव होती है जिसको बोलते हैं हम बुनियाद, क्या बोलते हैं, बुनियाद, रूट, रूट भी कह सकते हैं या नींव भी कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, नींव भी कहते हैं। तो ऐसे ही गणित सब्जेक्ट की भी एक नींव है, मैथ्स की भी नींव है। वो नींव क्या है उस पर बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैथ्स के कॉलम क्या है उनको भी हम डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे समझेंगे कि गणित के कॉलम कौन कौन से, मैथ्स के कॉलम कौन से, मैथ्स की नींव कौन सी है। देखिए, ये पूरा लेक्चर जो है मैं सिर्फ आपको ये समझाऊंगा कि गणित को पढ़ा कैसे जा सकता है, मैथ्स को कैसे पढ़ा जा सकता है, ताकि ताकि ये बात आपको भली भांति समझ में आ जाए और नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे वीडियो में जो आप इस बात के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाए कि अब हमें मैथ्स पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, हाउ टू लर्न मैथ्स। ठीक है, तो देखिएगा मैंने क्या समझाया आपको कि नींव, गणित की नींव, नींव की अगर बात करें, बुनियाद की बात करें, कोई भी चीज खड़ी रहती है तो उसकी बुनियाद पर खड़ी रहती है, उसके रूट पर खड़ी रहती है, उसकी नींव पर खड़ी रहती है। तो गणित का जो नींव है वो है, माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चे, वो है कैलकुलेशंस, गणना है, कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस को हम बोलते हैं गणना। कैलकुलेशंस मीन्स ये हुआ कि हम कैसे फास्ट तरीके से, ट्रिकी तरीके से अप्रोच बना के हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखो टॉपिक सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, टॉपिक में आपको बड़ी मतलब खेल खेल में यानी कि हंसी मजाक में टॉपिक आपको सिखा जाऊंगा, लेकिन उसकी स्पीड नहीं आएगी, एक्यूरेसी नहीं आएगी, तो पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए कैलकुलेशंस पे ज़्यादा फोकस करना अपने को। तो कैलकुलेशन की स्पीड कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो शुरू के जो एक दो लेक्चर मेरे आपके सिलेबस में 45 डेज के जो कोर्स है, 40 से 45 डेज का कोर्स है, उसमें शुरू के एक दो जो लेक्चर होंगे वो सिर्फ कैलकुलेशंस पे होंगे और कुछ ट्रिकी अप्रोच पे होंगे, राइट। ताकि आपको सिर्फ पुलिस की एग्जाम ही नहीं, आप कोई भी एग्जाम दो या जीवन में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो,
और उसमें अगर आपका मैथ्स आ रहा है तो वहाँ आप मैथ्स को ईजी वे कर पाए, ठीक है, मेरा मोटो यही रहेगा। तो कैलकुलेशंस में क्या क्या आता है, शॉर्ट तरीके से जोड़, घटाव, एड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, गुणा यानी कि जमा भी बोलते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन, भाग यानी कि डिवाइडेशन, डिवाइड, देन अदर, जैसे इसके अलावा कुछ चीज़ें और होती है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, स्क्वायर, क्यूब, टेबल बोले तो पहाड़े, है ना, बहुत जोर आता है बच्चों को। हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को सबसे ज़्यादा जोर आता है पहाड़े करने में, टेबल, जबकि पूरी मैथ्स में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल, कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल अगर कोई चीज़ है तो वो है टेबल, ठीक है। और बच्चे सबसे ज़्यादा इसी में कमज़ोर होते हैं और करते ही नहीं है। उनको बोल दो तो कि पहाड़ याद ही नहीं होते सर, फलाना ढीका, ये करते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर बार बार किसी चीज़ का रिवीजन किया जाए तो हो जाती है, वो एक टाइम के बाद होने लगती है, ठीक है। तो देखिएगा, आप, मैंने आपको क्या समझाया, मैंने गणित में यही समझाया आपको सबसे पहले कि हमारी अगर मैथ्स की बुनियाद बनाना है, मैथ्स की नींव मजबूत करना है, तो हमें सबसे पहले कहीं फोकस करना पड़ेगा, कैलकुलेशन पे फोकस करना पड़ेगा। कैलकुलेशन में क्या क्या आता है आपका, जोड़, घटाव, गुणा, भाग और टेबल, यानी कि कैलकुलेशन में हमें पहाड़े मजबूत करना पड़ेंगे, उसमें स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट भी हमें अच्छे करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको ट्रिकी तरीके से समझाऊंगा। आज तक आपने जो तरीके समझाऊंगे शायद मुझे नहीं पता क्या तरीके, लेकिन मेरे जो तरीके रहेंगे वो यूनिक रहेंगे, थोड़े अलग रहेंगे और आप इजी वे उसमें कर पाएंगे गणित को, राइट। तो एक तो हो गई नींव गणित की, आई होप कि क्लियर हो गया होगा मैथ्स की नींव क्या है। तो मैथ्स की नींव क्या है भैया, वो है आपकी कैलकुलेशंस, गणनाएं, कैलकुलेशंस यानी कि गणनाएं। अब नींव मजबूत हो गई तो उस पर कॉलम लगाए जाएंगे। अब मल्टी बना रहे हैं आप, ठीक है, जो भी मल्टी बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसके कॉलम बहुत मजबूत होना चाहिए तो ही टिकेगी। और उसके तो कॉलम डिपेंड करता है कि मल्टी कितनी बड़ी, लेकिन मैथ्स के जो कॉलम है मेनली वो 2 कॉलम है। मैं इन 2 कॉलम पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, इन्हीं पे बात करता हूँ। और जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं सबसे ज़्यादा यही फोकस करता हूँ कि ये 2 टॉपिक उनके बहुत अच्छे हो जाए, ठीक है। अगर ये 2 टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूँ ये अगर आपके अच्छे, इन पे पकड़ अच्छी है तो आप अंक गणित को कैल में कर जाएंगे, नहीं आसानी से कर जाएंगे, कोई इशू नहीं आपको आने वाला। पहला कॉलम है आपका वो है परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। दूसरा कॉलम है आपका वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जिसको बोलते हैं हम लोग अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात, ठीक है। देखिए मुझे तो मैथ्स में ये दोनों ही टॉपिक आते हैं, ठीक है, इन 2 टॉपिक ही आते हैं मुझे, ऐसा नहीं है। 2 टॉपिक बहुत अच्छे से आते हैं इसलिए बाकी टॉपिक मेरे इजीली बन जाते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि आप इन 2 टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें, एक तो आपका परसेंटेज और एक आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। अगर ये दोनों टॉपिक आपके बढ़िया से हैं, ठीक है, इन पर अच्छी पकड़ बना ली तो इनकी हेल्प से हम कई सारे टॉपिक बना सकते हैं। जैसे परसेंटेज अगर आपका ठीक ठाक है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक बना सकते हैं बड़ा इजीली, जिसको हम बोलते हैं लाभ और हानि, जिसको क्या बोला जाएगा, लाभ और हानि। अगर परसेंटेज आपका ठीक ठाक है तो आप ऐसा ही बना सकते हैं, ऐसा ही बना सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वो भी मैथ्स पढ़ोगे तो बन ही जाओगे। यहाँ बात हो रही है सिंपल इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा आपका, यही कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट को आप इजीली बना लोगे, ठीक है। एलिगेशन एंड मिक्सचर हो जाएगा, एलिगेशन एंड मिक्सचर बन जाएगा आपका। एलिगेशन एंड मिक्सचर में भी परसेंटेज का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है, ऑलमोस्ट परसेंटेज जैसा ही होता है। एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं है वैसे, एलिगेशन एक अप्रोच है जिससे बहुत सारे टॉपिक में लगा सकते हैं। कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए, क्वेश्चन का थोड़ा ईजी सरल मेथड बनाने के लिए एलिगेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे टॉपिक में एलिगेशन लग जाता है, तो एलिगेशन टॉपिक ज़रूर बनाया गया है लेकिन अपने आप में वो टॉपिक नहीं है, वो एक कंसेप्ट है जो पूरा अलग निकाला गया कि एक जैसे क्वेश्चन है जो इस मेथड से हो सकते हैं उनको एक साइड में किया गया, जिसको एलिगेशन एंड मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है, मिश्रण कहते हैं। दूसरी चीज इधर अगर बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, इसकी मदद से आपका एवरेज हो जाएगा, औसत। औसत भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है।
अगर कभी ज़रूरत लगी कि मैं मैथ्स का तीसरा कॉलम बोलने की बात करूं तो एवरेज को बोल सकते हैं, ठीक है। मैथ्स का तीसरा कॉलम हम एवरेज को बोल सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि दो कॉलम जो है मैथ्स के, वो कौन कौन से आपके, वो दोनों जो कॉलम है वो है, एक तो है आपका परसेंटेज और दूसरा है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब अगर ये दोनों क्लियर हो गए, आपके दो कॉलम अगर आपने क्लियर कर लिए और नींव अगर आपने मजबूत बना ली कैलकुलेशन वाली, तो आपकी जो मैथ्स रूपी छत डलेगी बहुत ही शानदार होगी, लाजवाब होगी, जिसको बोलते हैं रूफ। मैथ्स का जो रूफ बहुत प्यारा होगा, यानी कि जो मैथ्स की छत है वो एकदम शानदार बनेगी, ठीक है। मतलब मोटा मोटा मैंने आपको मैथ्स का पूरा गणित का ही गणित पूरा बता दिया है कि कैसे क्या उसमें हम लोग कर पाएंगे, कि आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि गणित को पढ़ने का तरीका। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन हमारी अच्छी करेंगे, ट्रिकी अप्रोच बनाएंगे उसमें। उसके बाद परसेंटेज को ठीक ठाक करेंगे, प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को ठीक ठाक करेंगे, और उसके बिहाफ पे जितने भी टॉपिक मैंने आसपास के बताए हैं वो सारे क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ बताया मैंने, एवरेज हो जाएगा आपका, टाइम एंड डिस्टेंस हो जाएगा आपका, टाइम एंड वर्क हो जाएगा आपका, ठीक है। पाइप टंकी हो जाएगा यहाँ पे, पाइप टंकी, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क यानी समय कार्य, समय और दूरी चाल है, ये सारे टॉपिक हम लोग बना सकते हैं। नहीं, अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर बात करें तो इसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। इन दो टॉपिक की अप्रोच से हमारे मैथ्स के अंक गणित के सारे टॉपिक कवर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, जिनकी मदद से हम गणित को इजी सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एमपी पुलिस में जो मैथ्स आ रही है उसमें किस टाइप की मैथ्स आएगी और क्या क्या टॉपिक्स, ऊपरी ऊपरी तौर पे अगर बात करें अपन तो क्या क्या टॉपिक्स उसमें आने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं। देखो दो पार्ट इसमें मैथ्स के आएंगे, एक तो आएगा आपका अंक गणित वाला पार्ट, अंक गणित वाला पार्ट, और दूसरा जो आएगा आपका, दूसरा वाला जो आएगा, सॉरी माफी जाएंगे, दूसरा पार्ट जो आएगा आपका वो आएगा एडवांस, एडवांस गणित, एक्स्ट्रा या अतिरिक्त, उच्च गणित भी बोल सकते हैं, अतिरिक्त भी बोल सकते हैं, ठीक है। अंक गणित को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एरिथमेटिक बोलते हैं। यहाँ पर एरिथमेटिक में कौन कौन से टॉपिक शामिल है आपके सिलेबस में, कौन कौन से हैं, तो वो है आपका, एक तो परसेंटेज है, जैसा मैंने अभी बताया, प्रतिशत, उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिशत। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ये टॉपिक होने वाला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी अगर बच्चों को करता है तो वो करता है प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि एक तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कभी ख़त्म नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इतने क्वेश्चन बनते हैं कि हर बार हर एग्जाम में कोई ना कोई एक नया क्वेश्चन इसमें आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से नया क्वेश्चन पुटअप हो ही जाता है, ठीक है। तो ये एक दिक्कत है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा जो आएगा आपका वो आएगा अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात ये टॉपिक होने वाला है, ठीक है। चौथा जो है आपका तो मिक्सचर एंड एलिगेशंस, मिश्रण, मिश्रण। पांचवा जो आपका एवरेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, औसत, एवरेज इसको बोला जाता है, ठीक है। छठा अगर हम लोग बात करें समय दूरी चाल, समय दूरी चाल, अभी इसको हटा रहे हैं, समय दूरी चाल। अगला आएगा आपका समय कार्य, समय कार्य, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा पाइप टंकी, पाइप टंकी यानी कि जो समय कार्य जो टॉपिक है, अगर वो हमने ठीक ठाक कर लिया तो पाइप टंकी वैसा ही होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर ए और बी दो आदमी मिलकर किसी काम को करेंगे, या तीन मिलकर करेंगे, या चार मिलकर करेंगे, जो भी, उसकी जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, नल से, और काम को रिप्लेस कर देंगे हम लोग टंकी से। हाँ, थोड़े बहुत कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो पाइप टंकी में बिल्कुल अलग है, ठीक है, जो समय कार्य में अप्लाई नहीं हो सकते, या समय कार्य के जो रूल है वो इसमें अप्लाई नहीं हो सकते, लेकिन 95 से 96% के आसपास आप सारे के सारे रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जिसने समय कार्य थोड़ा ढंग से कर लिया वो पाइप टंकी कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा और बात करें हम लोग तो कुछ और टॉपिक है इसके अंदर, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, साझेदारी जिसको बोलते हैं हम लोग,
साझेदारी वाला टॉपिक होने वाला है। तो ये ओवरऑल यानी कि ऊपरी तौर पर मैंने आपको कुछ टॉपिक दे दिए हैं, ठीक है। इनको अपने को अच्छे से कवर करना। और भी टॉपिक है वो भी हम लोग सारे कवर करेंगे, लेकिन जो ऊपरी तौर पे जितने टॉपिक मेन है वो मैंने आपको बता दिया। एक तो परसेंटेज है, एक प्रॉफिट एंड लॉस है, एक रेशियो है, एक एलिगेशन एंड मिक्सचर है, एवरेज है, समय दूरी चाल है, समय कार्य, पाइप टंकी है, पार्टनरशिप है। और समय दूरी चाल के अंदर ही अगर बात करें हम लोग तो नावधारा, इसको अलग से पढ़ेंगे लेकिन ये इसी का पार्ट होने वाला है। और अगर रेशियो की बात करें, रेशियो के साथ जो टॉपिक होने वाला है वो आपका एज, आयु वाला। हम लोग इनको अलग नहीं मानते हैं, लेकिन अगर अलग लिखा जाए तो फिर एक अपने आप में एक अलग टॉपिक बन जाएगा। अनुपात, समानुपात यानी कि, और आयु वाला, आयु पर आधारित प्रश्न है। ये रीजनिंग में भी आता है और मैथ्स में भी आता है, ठीक है। दूसरा नावधारा, पूरा बेस्ड है किस पे, समय दूरी चाल पे। तो ये दो टॉपिक हो रहे हैं। इसके अलावा और भी एक दो छोटे मोटे टॉपिक है जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इंक्लूड। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक और आता है आपका बट्टा परसेंट, डिस्काउंट जिसको बोलते हैं हम लोग, डिस्काउंट। इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस तो आपका हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आना ही आना। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। परसेंटेज अच्छे से कवर हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका अच्छे से कवर हो ही जाएगा। पिछली जितनी भी एग्जाम हुई है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आए। प्रॉफिट एंड लॉस में भी बट्टा, डिस्काउंट परसेंट और अंकित मूल्य यानी कि MRP से आए। तो थोड़ा इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज पे थोड़ा फोकस करिएगा। SI CI पे भी थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा, एवरेज पे रहेगा और रेशो पे रहेगा। और दो टॉपिक समय दूरी चाल, समय कार्य और पाइप टंकी, ये है खास टॉपिक। जो भी है क्वेश्चन बनते हैं, जो भी बनते हैं ज़्यादा क्वेश्चन वो इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांस की। एडवांस में क्या क्या प्रिपेयर करना है और क्या क्या टॉपिक आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो एक अपन प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, प्रायिकता आने की प्रायिकता बता रहे हैं कि ये टॉपिक आ सकते हैं। हालांकि प्रोबेबिलिटी भी आएगा इसमें, प्रायिकता भी। तो टॉपिक कौन कौन से होने वाले हैं, तो मैंसुरेशन में दो पार्ट है, एक तो है आपका 2D और एक है 3D, ठीक है। 2D यानी कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, ठीक है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा यहाँ की आयत, वर्ग, आयत यानी कि रेक्टेंगल, वर्ग स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, जितनी भी 2D शेप है वो सारी मेंसुरेशन के अंदर आने वाली है। 3D भी मेंसुरेशन का ही पार्ट है, लेकिन इसमें वॉल्यूम है ना, शेप हैविंग वॉल्यूम, यानी कि वे सारी आकृतियां, वे सारी शेप जिनके पास वॉल्यूम होता है। जैसे अपन बात करें सिलेंडर, बेलन की बात करें, शंकु की बात करें, गोले की बात करें, ठीक है, प्रिज्म, पिरामिड की बात करें, तो ये सब आपके होने वाले हैं कहीं में 3D में होने वाले हैं। तो इसके दो पोर्शन है, 2D और 3D। इनको भी अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा, कोई भी कंसेप्ट बाकी नहीं रहेगा। पहले हम कंसेप्ट पे बात करेंगे, कंसेप्चुअल कंसेप्ट पे बात करेंगे, उसके बाद कंसेप्ट के थ्रू हम लोग ट्रिकी अप्रोच बनाएंगे, ठीक है, तो कि मैथ्स को पढ़ने में ज़्यादा सुविधा रहे। अगर डायरेक्टली हम ट्रिकी अप्रोच बनाएंगे और कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर कहीं ना कहीं जाके अपन मारे जाएंगे, यानी कि फंस जाएंगे, और ऐसी बुरी तरह से फंसेंगे कि क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो हमेशा हम पहले बेसिक से कंसेप्ट से चीज़ों को सीखेंगे और फिर उसमें ट्रिकी अप्रोच, क्योंकि कंसेप्ट जब आ जाता है ना तो ट्रिकी अप्रोच बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसे अगर मैं आपको कंसेप्ट सिखा दूँ, है ना, तो कंसेप्ट अगर आप सीख लो तो आप खुद ही उसकी ट्रिक बना लेते हो ज़्यादातर लोग। तो पहले कंसेप्ट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आएंगे हम ट्रिकी अप्रोच पे, राइट। और ट्रिक भी बनाएंगे, लाजवाब बनाएंगे, शानदार बनाएंगे, कोई लोड वाली बात नहीं उसमें। तो बात कर रहे हैं एडवांस में मेंसुरेशन, उसके बाद आएगा आपका प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता वाला टॉपिक आएगा। प्रायिकता के साथ ही आपका आएगा क्रमचय, संचय आएगा। क्रमचय, संचय, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बोलते हैं जिसको हम लोग, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तीसरा आपका यहाँ से आएगा ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा उस टाइम पे पेपर पे, लेकिन अच्छे खासे, कभी कभी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, कभी थोड़े हल्के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ज्योमेट्री आएगा, ज्योमेट्री यानी हिंदी में बोलते हैं इसको ज्यामिति बोलते हैं। और ज्यामिति के अंदर भी बहुत सारी 2D शेप है, उन सभी के या तो एरिया निकालना आ गया या फिर कोई एंगल पूछ लिया उसमें, है ना, एंगल की वैल्यू फाइंड करना बता दी यहाँ पर, ट्राइंगल से रिलेटेड और बहुत सारी, जैसे ट्राइंगल के सेंटर पूछ लिए, है ना, कि सेंटर क्या है, कौन सा ट्राइंगल किस टाइप का है, ये ट्राइंगल की को आइडेंटिफाई करना पूछ लिया, सर्कल के बारे में पूछ लिया, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूछ लिया, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ से। तो पूरा ज्योमेट्री अपने को कवर करना पड़ेगा, ठीक है।
नेक्स्ट एडवांस का जो पोर्शन है, ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। ट्रिग्नोमेट्री हल्का फुल्का तो कर ही लेंगे इसको अपन, ठीक है। एसएससी वगैरह जब पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे से करेंगे, लेकिन अब पुलिस के बिहाव से ट्रिग्नोमेट्री का हल्का फुल्का कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला जो रहेगा आपका एडवांस में, जैसे एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है ना, संख्या पद्धति में जैसे अपना संख्याओं की पहचान है ना, कौन सी नंबर क्या है, ऑड इवन हुआ, अपना प्राइम नंबर हुआ है ना, ट्विन प्राइम नंबर हुआ, रियल नंबर हुई, ओके। इमेजिनरी नंबर पे इतना नहीं आता है, इमेज नंबर सिर्फ क्या है वो हम जान लेंगे। रियल नंबर्स में इंटीजर्स क्या होते हैं, डेसिमल फॉर्म क्या होते हैं, रेशनल क्या होता है, अच्छा सारा इंग्लिश में बोलता है, दशमलव भिन्न क्या होते हैं अपने, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। उसके अलावा इसी में विभाज्यता नियम, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं भैया इससे। एलसीएम एचसीएफ तो इसके बिना अधूरा ही है, पूरा जीवन ही अधूरा उसका, तो एलसीएम एचसीएफ वाले टॉपिक का तो विभाज्यता नियम के बिना। डिविजिबिलिटी रूल है, इकाई का अंक ज्ञात करना हुआ, ठीक है। उसके बाद शेष फल निकालना हुआ, रिमाइंडर, किसी चीज़ का रिमाइंडर निकालना हुआ। उसके अलावा बात करें तो गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर के बारे में जानना, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कि एडवांस में कुछ लॉग के क्वेश्चन भी पूछे गए यहाँ पर, ठीक है। लॉगरिथम, लघु गणक जिसको बोलते हैं, है ना, कुछ पेपर में लघु गणक के क्वेश्चन भी आए, तो इसको भी हम हल्का फुल्का कर लेंगे, हमारा काम चल जाए इतना हम कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करने वाले एडवांस में और भी टॉपिक है, लेकिन जो मेन व्यापम फोकस कर रहा है, व्यापम पूछ रहा है, वो पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस डेटा, आंकड़ों और सारणी यानी कि टेबुलेशन और ग्राफ से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, चांसेस पूरे हैं, ठीक है। कभी किसी पेपर में आते, किसी में नहीं आते, लेकिन पिछली कुछ पालियों में, उससे पहले वाली पुलिस में कुछ क्वेश्चन इस पे पूछे गए, तो ये भी हम कर लेंगे। जैसे भी ऐसे जीटी में आता ही है इसका एक दो क्वेश्चन इसके, या एक दो डेटा या टेबुलेशन या ग्राफ के क्वेश्चन बनते ही बनते, तो ये पुलिस में भी आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरे चांस है, इसलिए इसको भी हम लोग हल्का फुल्का कवर करते चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज कि इसमें ही एक और इसमें पाई चार्ट भी आ सकता है, पाई चार्ट के क्वेश्चन भी इसमें बन सकते हैं, तो उसको भी ये इसी के अंदर आ जाएगा। इसको डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं पूरा, है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन, समकों का विश्लेषण कहते हैं इसको, हिंदी में समकों का विश्लेषण कहते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और जो पूछी जा रही है, अक्सर पूछी जाती है, वो है आपका सांख्यिकी, स्टैटिक्स, वो भी स्टैटिक्स में ही आता है, स्टैटिक्स सांख्यिकी में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कहीं पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सांख्यिकी में यहाँ जो क्वेश्चन बनेंगे, मीन, मोड और मीडियन, ठीक है। समांतर माध्य, नाम सुना होगा भैया आपने, समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका, इन पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पे तो हर एग्जाम में। अच्छा, रेलवे वालों का तो फेवरेट टॉपिक है, रेलवे वाले जो यहाँ बहुत ज़्यादा पूछते हैं इसमें, कहते हैं कि रेलवे वालों का फेवरेट टॉपिक माना जाता है, एक दो क्वेश्चन वो दे ही देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्वेश्चन आए इससे, मानक विचलन पर भी, स्टैंडर्ड डेविएशन पे तक क्वेश्चन आए, मानक विचलन पे क्वेश्चन इसके आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मैथ्स में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी कि मैथ्स को पढ़ना कैसे शुरू करना है, क्या क्या टॉपिक्स हमें जल्दी कवर करने हैं, ठीक है। तो मैंने ये पूरे टॉपिक जो उस हिसाब से बताए कि 40 से 45 दिन में, 40 से 45 डेज में हम कैसे मैथ्स को जल्दी कवर कर सकते हैं, कितने टॉपिक में मेन फोकस करना और क्या क्या पढ़ना है, राइट, और कैसे अप्रोच बनाना है। अब बात करें कि सर शेड्यूल कैसे बनाएंगे, पढ़ेंगे कैसे मैथ्स को, तो वो पूरा मैं आपको दूंगा। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहूँ मेरी तरफ से, तो तरीका कुछ ऐसा रहेगा आपका। डेली आपको मैथ्स को जो टाइम देना है, देखो सबका पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है।
ये कोई थोपने वाली बात नहीं है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा आपको कि अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़िए या लेट नाइट तक पढ़िए या दिन में ज़्यादा पढ़िए, वो सबका अपना अपना तरीका होता है। किसी को जल्दी उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को लेट नाइट पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना, किसी को दिन में सोना रात में पढ़ना, तो वो सबका अपना अपना अपने अपने हैबिट के हिसाब से करते हैं। तो वो चीज़ तो हम थोपने नहीं वाले आप पे, लेकिन हाँ टाइम कितना देना चाहिए ये बताएं। तो डेली आप गणित को 2 से 3 घंटे या 3 घंटे, 3 घंटे तो आप दीजिए। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो डेली आप 50 क्वेश्चंस, 50 से जितने ज़्यादा 50 से मतलब मिनिमम, ये मिनिमम फिक्स कर देता हूँ मैं, मिनिमम 50 क्वेश्चन आप लगाइए। 100 लगा पाए तो और बेस्ट है। देखो 50 क्वेश्चन लगाने से बेनिफिट क्या होगा, अगर एक कैलकुलेशन बिठाते हैं अपन, ठीक है, 50 क्वेश्चन लगाने का मतलब ये होता है कि 50 क्वेश्चन अगर हमने लगाए तो हमारा 150-200 क्वेश्चन कवर हो गए। क्योंकि 50 क्वेश्चन लगा रहे तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि एक टाइप के ही 50 क्वेश्चन कर डालें, हम एक एक टाइप करेंगे और उसके आसपास के क्वेश्चन भी बन जाएंगे, तो ये 150-200 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन लगाने का मतलब अगर 50 क्वेश्चन आप डेली हैबिट बना के लगाते हैं और अगर हम 40 दिन भी ले लें अपन, तो 2000 क्वेश्चन होते हैं, 2000 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। और 2000 क्वेश्चन तैयार होने का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके, और वो मेथड भी रिपीट हो रहा, तो कंसेप्ट एकदम दिमाग में जा चुका होगा। भले मैं कह रहा हूँ कितना भी कमजोर बच्चा, जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास और ये बोलते हैं सर मुझे मैथ्स समझ में नहीं आता, मेरे से मैथ्स नहीं होता, मेरा मैथ्स हमेशा से वीक ही रहा है। एक तो सबसे पहले उनकी मेंटेलिटी ये होती है कि मेरा मैथ्स बहुत वीक रहा है, मुझसे मैथ्स नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं है। बार बार रिविजन करने से, बार बार प्रयास करने से सब कुछ पॉसिबल है। अगर लगे रहे हम, छोड़े ना, तो 2000 अगर 100 लगाएंगे आप तो यहाँ 4000 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। और 4000 क्वेश्चन प्रैक्टिस होने का, 2 से 4000 क्वेश्चन प्रैक्टिस होने का मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट आपने हर क्वेश्चन को टच कर लिया उस टॉपिक के। कहीं कुछ थोड़ा बहुत कंसेप्ट बच गया वो बात अलग है, लेकिन हर कंसेप्ट को आपने ऑलमोस्ट टच कर लिया, ठीक है। इतने दिन में इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हो। उसके अलावा कम से कम, फिर कम से कम बोल रहा हूँ मैं, कम से कम, ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा के लिए मनाही नहीं है, एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं ना, कम से कम एक मॉक टेस्ट डेली लगाएं, एक मॉक टेस्ट डेली लगाएं आप मैथ्स का। ये पूरा पेपर भी लगाएं तो भी बढ़िया, और मैथ्स का लगाएं तो भी बढ़िया, ओनली मैथ्स का लगाएं तो भी बढ़िया है, और पूरा पेपर लगाएं तो और बेस्ट है, वेल एंड गुड। तो एक मॉक टेस्ट भी आपको डेली लगाना ही लगाना, ठीक है। उसके अलावा एक मॉक टेस्ट हम डेली लगा रहे हैं, यहाँ पर 50 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं, मिनिमम ले रहा हूँ, तो यहाँ 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है। अब एक मॉक टेस्ट अगर आप डेली लगा रहे हैं मैथ्स का, या फुल लेंथ पेपर भी कर रहे हैं, और उसमें भी अगर 30 से 35 क्वेश्चन आप मैथ्स के कर रहे हैं, तो उधर भी आपके कवर हो जाएंगे 40 दिन में मोटा मोटा। तो 3 चौके 1200 से लेकर 1400 क्वेश्चन, ठीक है, 1200 से लेकर 14 क्वेश्चन इधर भी हो जाएंगे, यानी कि 2000 इधर हो गए, हम मिनिमम लेके चल रहे हैं सब, मिनिमम 2000 इधर हो गए और 1200-1400 हो गए, यानी कि 3-3.5 क्वेश्चन के आसपास प्रैक्टिस हो रहा है। अच्छा खासा, अच्छे खासे हो गए। मतलब मैथ्स अगर नहीं भी आती है तो इतनी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एमपी पुलिस की मैथ्स बना लेंगे, ठीक है। ये मेरा तरीका। और अगर ऐसा मैक्सिमम में जाएंगे कि 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, 4000 इधर कर रहे हैं, और इधर, अब मैंने बोला एक मॉक टेस्ट, और अगर आप में कैपेसिटी के आप 2 मॉक टेस्ट लगा लेते हो तो यहाँ आपके सब डबल हो जाएंगे, यानी कि ये 3500 से लगाकर 7000 क्वेश्चन। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 7000 क्वेश्चन अगर कोई प्रैक्टिस कर लेता, इतने कर लेता, तो वो मैथ्स को वहाँ देखते से उड़ाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट मिलेंगे उसको, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों को मैं यहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते तो बोलते हैं कि सर सेम सेम, वो देखो वो आपकी किस्मत है, ठीक है। वो हम नहीं कहते कि वही क्वेश्चन आगे रिपीट हो गया। और कंपटीशन एग्जाम में ऐसा कुछ होता ही नहीं कि क्वेश्चन होगा वही रिपीट हो जाए या नंबर रिपीट हो जाए, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। वो आपकी किस्मत है कि आपको ये वही क्वेश्चन यहाँ पे करवाया, सेम डेटा के साथ आ गया, तो वो तो आपके लिए बढ़िया है ना भाई, देखते से आप उसको उड़ा दोगे, अरे यही क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, तो वो एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी, और ऐसे अगर आप करके चलेंगे तो आपकी मैथ्स भी अच्छी हो जाएंगी। अदर सब्जेक्ट में भी अगर ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे आप तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, और 40 से 45 दिन में आप आराम से एमपी पुलिस की, फ्रेशर बच्चा भी है तो आराम से एमपी पुलिस की तैयारी कर सकता है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि फ्रेशर बच्चा सिलेक्शन ले ही जाएगा, लेकिन फ्रेशर बच्चा भी बहुत कुछ कवर कर जाएगा, अगर उसका कैचिंग पावर बहुत अच्छा रहा है तो भी बहुत अच्छा कवर कर जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो आपको अभी समझाया वो उम्मीद है कि पूरा अच्छा समझ में आया होगा, आप इसको फॉलो भी करेंगे और इस पर अमल करेंगे। मैं और आपका और हमारा साथ बना रहेगा, मैं पूरी आपकी हेल्प करूंगा, पूरे कोर्स के दौरान मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। इसमें मैथ्स को जितना इजी हो सके, गणित जैसे जटिल विषय को जितना आसान हो सके उतना आसान बनाने का प्रयास करूंगा मेरी तरफ से, और मेरी जितनी गणित में समझ है वो 100% आप तक में नॉलेज डिलीवर करने का प्रयास करूंगा,
ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई एक टॉपिक लेके आऊँगा, उस टॉपिक पे क्वेश्चन, पहले उस टॉपिक का बेसिक समझेंगे हम, उसके कंसेप्ट क्लियर करेंगे और फिर उसमें उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। राइट, बहुत मज़ेदार होने वाला है नेक्स्ट वीडियो आपका, और उसमें मैं आपको मैथ्स की सारी चीज़ें, मतलब बारीकियाँ, जो भी टॉपिक हम लेके आएंगे उस टॉपिक की सारी बारीकियों पे डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।